हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम IUPAC के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, एज यू ऑल नो, एक बहुत फेमस थॉट है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते। सो आज हम IUPAC पे बहुत कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विथ न्यू एनर्जी। तो सबसे पहला क्या है, पहले हम एक रिकॉल करते हैं। तो किसी भी लेक्चर के पहले अगर हम थोड़ा रिकॉल कर ले तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स रिकॉल समथिंग। पहले हम ये देखते हैं कि अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, नॉमेनक्लेचर इन सेंस नामकरण करना है। ठीक है, तो मुझे एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। हमने ये सीक्वेंस लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या था वो सीक्वेंस? कि सबसे पहले हम लिखते हैं उस कंपाउंड का प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं उस कंपाउंड का? हम उस कंपाउंड का लिखते हैं प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है, ये हमने देखा था। ठीक है, सेकंड क्या सीक्वेंस है? सेकंड हम लिखते हैं उस कंपाउंड का वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं उस कंपाउंड का वर्ड रूट। वर्ड रूट इन सेंस, जैसे कि अगर कोई कार्बन का कंपाउंड है तो उसका वर्ड रूट प्रोबेबली क्या होता है? अल्क। अभी जो हमने पढ़ाई की है सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में वर्ड रूट क्या होता है? अल्क होता है। ठीक है, अभी हम जो हमने पढ़ाई किया उसके बेस पे बता दी मैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड का वर्ड रूट क्या होता है? अल्क होता है। ओके, अब ये एन, इस अल्क के साथ एन ऐड करना है कि ईन ऐड करना है कि आइन, ये कैसे मालूम पड़ता है? ये हमें पता चलता है हमारे पास किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब वो बॉन्ड जो हमारे पास प्रेजेंट है, क्या वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं अपने वर्ड रूट के साथ क्या ऐड करने वाली हूँ। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट सी। अब इसके बाद ये प्रीफिक्स हो गया हमारा वर्ड रूट, और क्या एक नेक्स्ट में आता है, सबसे लास्ट में हम लिखते हैं सफिक्स। क्या लिखते हैं हम? सफिक्स। आपको अगर पता होगा तो सफिक्स भी हमारा दो होता है, एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी। तो ये जो एक पैटर्न है, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करके ही आप नॉमेनक्लेचर करो। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ रूल्स भी पढ़े थे, आई होप आपको वो सारे रूल याद होंगे। कौन कौन से वो रूल थे? जैसे हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करना, फिर सब्स्टिट्यूएंट, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले हमें वैसी नॉमेनक्लेचर करनी चाहिए। और क्या देखा था हमने देखा था कि नंबरिंग करते वक्त हमेशा ये ध्यान रहे कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे कार्बन की वो पोजीशन मिले जो कार्बन की पोजीशन लेस नंबर कंटेन करती है। ये भी हमने रूल देखा था। हमने रूल देखा था कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे अरेंज करें। प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके, एक रिकॉल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सवाल के ऊपर। तो जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो देखो कितने का, अब हमको इसमें सबसे पहला रूल क्या देखना है? सबसे पहला रूल हमें ये देखना है कि हमारे पास हमें कैसा काउंटिंग करने पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने स्ट्रेट काउंटिंग की, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, ये हुआ 2, फिर ये हुआ 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो टोटल कितने कार्बन की चेन मिली? मुझे टोटल 8 कार्बन की चेन मिली। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये हुआ मेरा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं ये नहीं लूँगी, मैं कौन सा चेन सिलेक्ट करूँगी? मैं
वो चेन सिलेक्ट करने वाली हूँ जो चेन मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन कंटेन करे, वही मेरा पैरेंट चेन होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट चेन है वो क्या कंसिडर कर रही है, ये स्ट्रेट चेन मुझे एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दे रही है, तो इसीलिए मेरे लिए पैरेंट चेन कौन है मेरे लिए पैरेंट चेन ये स्ट्रेट कार्बन की जो हमने नंबरिंग की है, ये चेन हमारे लिए पैरेंट चेन है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करते वक्त पहले हम सफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। अच्छा, अगर ये मेरा पैरेंट चेन है तो ये सब क्या है, ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेरे फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये ऐसे जो कंपाउंड होते हैं CH3, अगर इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करते तो ये क्या बन जाता, ये बनता CH4। क्या बनता ये बनता CH4। और CH4 क्या होता है, CH4 होता है हमारा मीथेन। बट अगर यही मीथेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड कर रहा ये जो हमारा मीथेन है, मीथेन कब होगा, जब ये पैरेंट चेन एक्ट करेगा। लेकिन अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे अटैच है तो उसमें क्या होगा, उसमें एक हाइड्रोजन कम होगा। तो जिसमें भी एक हाइड्रोजन कम होता है, वैसे अल्काइल ग्रुप हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब अगर इसमें एक कार्बन है तो वो बन जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ऐसे आगे बढ़ेगा। समझा, ये सब मेरे अल्काइल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जैसे एक्ट कर। लेट्स सी, तो मेरे पास टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट है, मेरे पास टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग क्या है, एक तीनों पे अगर मैं देखूं तो तीनों पे सेम फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 कॉमा एक कहाँ पे, दूसरा 5, दूसरा कहाँ पे 6, 2 5 6 एक डैश लगाना है। तो ये मिथाइल ग्रुप कितना है, ये 3 मिथाइल ग्रुप। क्या लिखेंगे हम, ट्राई मिथाइल। अगर 2 होता तो हम क्या लिखते, डाई लिखते। 4 होता तो क्या लिखते, टेट्रा लिखते। 5 होता तो पेंटा मिथाइल लिखते। पर अगर 5 या उससे ज्यादा रहा तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पॉलीमिथाइल। ठीक है, तो ट्राई मिथाइल क्यों लिखा समझा, क्योंकि मेरे इस पैरेंट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल ग्रुप है। तो हम लिखेंगे, तो आपको जितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे आपको उतनी बार नंबरिंग लिखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं वर्ड रूट। ये वर्ड रूट अल्क है, मतलब टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है। तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑक्ट हो जाएगा। अब ए लगाना है, ई लगाना है कि आइन लगाना है, ऑब्वियस सी बात है कि पूरे मेरे पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड बॉन्ड है। तो सिंगल सैचुरेटेड बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो क्या आपको आपका नॉमेनक्लेचर समझ में आया, हाँ, नॉमेनक्लेचर क्या है, 2 5 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, ये मेरा नॉमेनक्लेचर फर्स्ट के लिए हुआ। ओके, तो ये नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो होगा। अब हम देखते हैं सेकंड में। सेकंड क्या है, लेट्स सी। सेकंड में आपको देखना है, अब वापस से सेम कॉन्सेप्ट, पहले आपको देखना है कि आपका लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन कौन सा है। अगर मैं स्ट्रेट गिनूं तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड, लिखते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक मिनट, ये विजिबल नहीं है, थोड़ा हम ग्रीन यूज करते हैं। लेट्स सी, ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। अगर मैं स्ट्रेट गिनूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 7 नंबर की एक पैरेंट चेन मिलेगी। अगर मैं ऐसा काउंटिंग करूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे ऐसे भी क्या मिलेगा, मुझे ऐसे भी मिलने वाला है 7। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्ट्रेट चेन। क्यों, क्योंकि हर जगह से तो सेम नंबरिंग आ रहा है, और जब हर जगह से सेम नंबरिंग आए तो फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं लूंगी ये स्ट्रेट चेन वाला। ठीक है, अब नंबरिंग क्या करोगे, पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स के बारे में।
तो मेरे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, ये दो मेरे सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करने वाले हैं। एक ये CH2CH3 और दूसरा CH3, ये दो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। लेट्स सी, इसका मतलब कि मेरे पास ये दो कार्बन की ग्रुप है, मतलब क्या ये इथाइल है, ये एक कार्बन की ग्रुप है, तो ये क्या हुआ, मिथाइल। तो मेरे पास प्रीफिक्स में लिखूंगी तो पहले मेरे पास दो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है। कौन कौन है, एक तो है इथाइल। कौन कौन है वो दो सब्स्टिट्यूएंट, एक है मेरे पास इथाइल और दूसरा है मेरे पास मिथाइल। अब आप मुझे बताओ कि मैं पहले क्या लिखूंगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं लिखूंगी इथाइल। क्या लिखने वाली हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगी इथाइल। रीजन क्या है, आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि जो ये ई है वो आता है एम से पहले। ई से एम क्या आता है, ई एम से पहले आता है। तो हमारा एक रूल था कि हम पहले उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे जो अल्फाबेटिकल पहले आता है। तो किसको लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे इथाइल के बारे में। तो लिखो क्या लिखेंगे, इथाइल की ग्रुप कौन से पोजीशन पे, थर्ड नंबर पे मेरा है इथाइल। तो लिखो 3 इथाइल लिखा 3 इथाइल। उसके बाद 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर के कार्बन पे है मेरे पास मिथाइल, तो मैं लिखूंगी मिथाइल। 3 इथाइल 5 मिथाइल। पेरेंट चेन क्या है, 7 नंबर की पेरेंट चेन है। तो 7 नंबर की पेरेंट चेन को हम क्या बोलते हैं, हम लोग हैप्ट बोलते हैं। ये मेरा वर्ड रूट हो गया, तो हम लिखेंगे हैप्ट। और हर जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे हम सफिक्स लगाएंगे हेप्टेन, ए लगाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, समझा, विदाउट। अब हम बंद कर दिए। थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी थोड़ा खांसी है मुझे। लेट्स स्टार्ट। ओके, जो मेरा थर्ड सवाल है, क्या है थर्ड सवाल, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इजी है। इसमें कुछ फंक्शन ग्रुप आ गए। लेट्स सी, देखते कैसे करना। देखो, कोई भी फंक्शन ग्रुप आए, सब्स्टिट्यूएंट आए, कितना भी बड़ा पेरेंट चेन आए, अगर आप अपना रूल फॉलो कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया, बस उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नो टेंशन, स्टार्ट करते हैं। अब आप सबसे पहले देखोगे कि आपके पास वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है कि मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, 8 कार्बन चेन की जो मेरी पेरेंट चेन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। क्यों, लेट्स देखो। अगर मैं इससे बोलती हूँ कि मुझे नहीं, मैं स्ट्रेट चेन नहीं गिनूँ, क्यों मैं बाबा स्ट्रेट चेन देखूँ? देखो, ऐसा है भी नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन मिले, आपको जिगजैग फॉर्मेट में भी पेरेंट चेन मिल सकता है। ओके, बट कंडीशन ये है क्या, वो क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरा मन हुआ कि मैं अब यहाँ से काउंटिंग करूंगी, इट्स ओके, नो इशू, बट यहाँ से काउंटिंग करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ से काउंटिंग की तो ये मेरा 1 होगा, ये होगा 2, ये 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6 और ये होगा 7। अरे ये तो क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे मुझे 8 नंबर की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है और यहाँ से काउंटिंग करने के बाद मुझे सिर्फ 7 नंबर की कार्बन चेन मिल रही है। तो क्या मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगी? नहीं। क्यों? हमारी तो आदत होती है कि हमें कम चीज़ पसंद नहीं आती, हमें हमसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके साथ जाएंगे। तो आईपीसी का भी यही रूल है, जहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा मिले, आपको वही प्रेफरेंस फॉलो करना है, वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबरिंग 1 to 8। अब आप देखोगे तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। क्या लगा आपके पास? आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। लेट्स सी वो 2 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। सो OH इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये OH अल्कोहल कैसे पता चला, ये हम सब कुछ बाद में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अभी क्या है, अभी जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देखते चलो। तो OH क्या है?
OH एक फंक्शनल ग्रुप है और CH3 क्या है? CH3 भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट ये क्या है? हमारा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, लेट्स सी क्या करेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं, ध्यान देना। टोटल कितने नंबर की कार्बन चेन है मेरे पास? मेरे पास टोटल 8 नंबर की कार्बन चेन है। ठीक है, 6 पोजीशन पे क्या है? 6 पोजीशन पे मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल ग्रुप से है, तो मैं लिखूंगी 6, फिर क्या लिखूंगी मैं? मिथाइल। अंडरस्टूड? मैंने मिथाइल क्यों लिखा? 6 मिथाइल। वर्ड रूट क्या होगा मेरा? वर्ड रूट मेरे टोटल 8 नंबर की कार्बन चेन है, तो मैं लिखने वाली हूँ ऑक्ट। क्या? और एन होगा कि इन होगा कि आइन, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे हर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, तो मैं क्या लिखूंगी? ऑक्टेन। अभी भी क्या बचा है हमारा? अभी भी हमारा फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करना बचा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हम लास्ट में लिखते हैं, सफिक्स में एज ए सफिक्स लिखते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, ये OH, ऑलवेज रिमेंबर जब OH को हम सफिक्स में यूज करते हैं तो हम लिखते हैं ऑल। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी के लिए बस समझ जाओ कि ऑल लिखते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है। इसका पोजीशन है 3rd नंबर ऑफ कार्बन। इस पर क्या प्रेजेंट था? इसमें हमारा एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम ऑल लिखते हैं। तो इसका पूरा नेम क्या हुआ? इसका पूरा नाम हुआ 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, वापस से टोटल अगर मैंने काउंटिंग किया तो मुझे कितना मिला? मुझे नंबर ऑफ कार्बन चेन मिली 6। और ये दोनों क्या है? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। क्या है दोनों? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है जो कि होते हैं कीटोनिक ग्रुप। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कीटोन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली है क्या, हम बाद में देखेंगे। पहले आप याद रखो, जब भी हम कीटोन ग्रुप को लिखते हैं IUPAC में, तो हम AL लिखते हैं। L जैसे अल्कोहल के लिए OL और लिखते हैं, वैसे कीटोन के लिए AL लिखते हैं। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल के लिए देखते हैं क्या लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या है? प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं इसमें, नो प्रीफिक्स। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड कर रहा है, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करे वो भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता। तो वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट क्या है? 6 कार्बन की चेन है, तो वो होगा हेक्स। सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए होगा एन। अब लिखना है सफिक्स। तो एक कीटोन ग्रुप कहाँ पे? सेकंड पे है, एक है 4 पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे 2,4, 2 बार है, तो हम लिखेंगे डाई और लिखने वाले ओन। ओन क्या है? ओन होता है हमारा, IUPAC में हम ऐसे लिखते हैं। क्या हम लिखते हैं? ओन। कीटोन के लिए लिखते हैं ओन। अंडरस्टूड? याद रहेगा। लेट्स, डायोन क्यों लिखा? किसी, अब आप में से कोई मुझसे पूछेगा कि मैम हमने डायोन क्यों लिखा? क्योंकि हमने डायोन इसलिए लिखा, ये ओन रिप्रेजेंट करता है कि कीटोनिक ग्रुप है। एंड नेक्स्ट ऐसा है कि डाई मतलब कि मेरे पास 2 कीटोन ग्रुप थे। कितने कीटोनिक ग्रुप थे? मेरे पास टोटल थे 2 कीटोनिक ग्रुप, इसलिए मैंने क्या लिखा? डायोन। ओके, क्लियर? एकदम अच्छे से समझा? लेट्स सी, अब हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट सवाल। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सेम जैसा हमने अभी तक किया वैसे इसको भी करना है। तो क्या है, टोटल मेरे पास कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है CHO। ऑलवेज रिमेंबर CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? CHO मतलब होता है अल्डिहाइड ग्रुप। क्या? अल्डिहाइड ग्रुप। अभी क्या है हम बाद में देखेंगे, बस अब ये फंक्शनल ग्रुप आपको बताना चाहिए। तो इसको IUPAC में लिखते हो, हम लिखते हैं AL। तो टोटल कितना है आपके पास पैरेंट चेन? आपके पास पैरेंट चेन है हेक्स का, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम लिखेंगे एन। और फर्स्ट नंबर पे है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम लिखेंगे अल। ठीक है, अंडरस्टूड? समझा? ठीक है,
क्यों नहीं लिखा मैंने प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और जहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम एज अ सफिक्स लिखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है और 3 मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। तो कैसे लिखेंगे 5 कार्बन चेन को, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे पेंट। वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप कितना प्रेजेंट है, हमारे पास टोटल 3 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 3 5 ट्रायल। ओके, कोई डाउट, इजी है। लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सवाल। ये भी CN भी क्या होता है, CN एक साइनाइड ग्रुप होता है। क्या होता है CN भी एक साइनाइड ग्रुप है। तो क्या लिखोगे आप इसका लिखोगे टोटल मेरे पास कितने नंबर की कार्बन चेन है, आई हैव टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन, 6 नंबर की कार्बन चेन है। तो हम क्या लिखने वाले, हम लिखने वाले हेक्स। सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए। उसमें भी CN क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो CN को हम लिखते हैं IUPAC में नाइट्राइल। क्या लिखते हैं हम, नाइट्राइल। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बताना है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है। तो अगर मैं ऐसा काउंटिंग करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 1 2 3 4। ओके, अगर स्ट्रेट चेन काउंटिंग किया तो ये होगा 1 2 3 4 5। अरे इसका मतलब कि मुझे ये वाला जो काउंटिंग है वो फॉलो नहीं करना है, मुझे स्ट्रेट चेन वाला काउंटिंग फॉलो करना है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेरेंट चेन है, 5 नंबर की पेरेंट चेन है। इसमें से ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, क्लियर रहेगा इतनी बातें। लेट्स सी, तो क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स आ गया ये क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। प्रीफिक्स कितने पे, 3 नंबर पे हमारा है। एक मिनट, लेट्स सी, 3 नंबर पे क्या है, 3rd नंबर पे हमारा है मिथाइल ग्रुप। क्या है, मिथाइल। थर्ड नंबर पे मिथाइल है। टोटल पेरेंट चेन कितनी की है, टोटल पेरेंट चेन है हमारी, एक मिनट, ये क्या होगा उसको, लेट्स सी, पेरेंट चेन कितनी की है, 5 है। इसमें प्रीफिक्स क्या है, मेरा प्रीफिक्स है मिथाइल ग्रुप। तो 3rd नंबर पे क्या है, 3rd नंबर पे है मिथाइल। पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन 5 कार्बन की, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पेंट। और उसमें भी सफिक्स क्या है मेरा, अल्कोहल ग्रुप, क्योंकि कौन से पोजीशन पे, जो कि हमारा है 2nd पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2nd ऑल। अंडरस्टूड, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हम बस टोटल 4 डायग्राम है, कौन कौन से, 1st 2nd 3rd 4th। ठीक है, तो डायग्राम तो चारों सेम है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायग्राम का नंबरिंग सही है। इस केस में मैंने क्या किया, इस केस में मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की। जब मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की तो मुझे कितने नंबर ऑफ कार्बन मिले, मुझे मिले 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ कार्बन मिले, मुझे मिले 4 नंबर ऑफ कार्बन। ओके, सेम क्वेश्चन को मैंने ऐसा नंबरिंग किया तो मुझे कितना नंबर ऑफ कार्बन मिला, 1 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 ज़्यादा मिली। ऐसा करेंगे, अगर इंस्टेड ऑफ ऐसा, अगर मैंने ऐसा नंबरिंग किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7 नंबर ऑफ पेरेंट चेन।
अगर सेम इन क्वेश्चन को हमने ऐसा काउंटिंग किया तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5। सेम क्वेश्चन को अगर हमने ऐसा काउंटिंग किया तो कितना नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या, एक कंपाउंड को हम वो डिफरेंट मेथड से नंबरिंग दे सकते हैं, पर उस सब में से कोई एक ही राइट होगा। और वो कौन सा राइट होगा, वो वाला केस राइट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने, वो केस राइट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिला हमें, जो सेकंड जो पैटर्न है इसमें मुझे मिला मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। कितना है वो, जो कि है हमारा 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू डू नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। जो अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग सीरीज को फॉलो करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो गए। ठीक है, तो फॉर एनी डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आज का लेक्चर में खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।